बिजनेस का जो मामला है इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हमने बिजनेस में ज़कात कैसे निकालनी होती है। एक कारोबार में बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक उसको हम क्या कहते हैं, मकान तिजारत यानी प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे बिजनेस हो रहा है, ठीक है। दूसरा है जिसको हम कहते हैं आले आले तिजारत, आले तिजारत यानी मशीनरीज वगैरह, ठीक है। तीसरा हमें जिसको कहते हैं प्रोडक्शन या सामान तिजारत, ठीक। तो हमारे पास 3 चीज़ें आ गई, मकान तिजारत, आलात तिजारत और सामान तिजारत, ठीक है। जो मकान तिजारत है और जो आलात तिजारत है उन पे ज़कात नहीं होती, उन पे ज़कात नहीं होती। ज़कात किस पर होती है? सामान तिजारत पे बस। अब इसको मिसाल से समझिए। मसलन एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मशीनें रखी हुई हैं और उनके पास गाड़ियां हैं और उनके यहाँ प्रोडक्शन होती है। तो जो फैक्ट्री की लैंड है, जो ज़मीन है, उस ज़मीन की वैल्यू पर ज़कात नहीं होगी, ठीक है। उस फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें रखी हुई हैं उन मशीनों के ऊपर भी ज़कात नहीं होगी। जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियां रखी हुई हैं उन पर भी ज़कात नहीं होगी। ज़कात किस पर होगी? सिर्फ जो प्रोडक्शन हो रही है। 2 दलीलें हैं इसकी। एक तो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जो फसल की ज़कात है ना, उसके बारे में क्या फरमाया? फरमाया कि वकुलू मिन समरिही व आतू हक्कहू यौम हसादिही, कि इसके फल को तुमने खाना है और जिस दिन इसके फल को काटोगे उस दिन तुमने इसकी ज़कात देनी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात किस पर लगाई है? फल के ऊपर, ठीक है ना। जो खेत से फसल निकल रही है उसके ऊपर। खेत की वैल्यू पर ज़कात नहीं है। और जो लैंड है आपके पास, जो कई आपके पास जो है वो एकड़ हो सकती है, उस लैंड की वैल्यू पर ज़कात नहीं है। इसी तरीके से जानवर है, अब आपने ऊँट रखे हुए हैं, आपने गाय रखी हुई है, अब जाहिर बात है वो कहाँ रखेंगे आप? वो आप जो है वो ब्रीफ केस में तो नहीं रख सकते ना, आप उसको रखने के लिए जगह चाहिए। अब आपने जहाँ ऊँटों का बाड़ा बनाया होगा, आपने जहाँ गाय का बाड़ा बनाया होगा, जहाँ आपने बकरियां रखी होंगी, जिसको हम अस्तबल बोलते हैं या बाड़ा बोलते हैं, उस जगह के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात नहीं लगाई कि आपके ऊँट जहाँ रहते होंगे आपने उसकी भी ज़कात देनी है, नहीं। लेकिन उस जगह पे जो प्रोडक्शन हो रही है, वो प्रोडक्शन क्या है? वो ऊँट है, ठीक है ना। वो क्या है? वो गाय है, वो बकरी है। तो उस प्रोडक्शन के ऊपर ज़कात। अगर मेरी एक जगह है जहाँ पे मैं तिजारत कर रहा हूँ, मेरा एक सुपर स्टोर है या मेरी एक दुकान है, उस दुकान की वैल्यू पर मैं ज़कात नहीं दूंगा। इसी तरह जो सामान तिजारत है, मेरे पास कोई गाड़ी है जिसके ज़रिए मैं ट्रांसपोर्टेशन करता हूँ, मेरे पास कोई मशीनरी लगी हुई है, प्रोडक्शन बना रहा हूँ, उसमें ज़कात नहीं। ज़कात होगी किसके ऊपर? सामान तिजारत के ऊपर, जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ। अब जो प्रोडक्शन कर रहा हूँ उसकी 2 किस्में हो सकती है। एक है जिसको मैं कहता हूँ फाइनल प्रोडक्ट, जो मेरी प्रोडक्ट बन गई है। एक है जिसको मैं कहता हूँ रॉ मटेरियल, जो मैं खरीद कर बनाता हूँ। तो मैंने दोनों पर ज़कात देनी है। जो रॉ मटेरियल मैंने लिया हुआ है उस पर भी ज़कात देनी है, और जो फाइनल प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ उस पर भी ज़कात देनी है। लेकिन दोनों पर जो ज़कात देनी है उसकी कैलकुलेशन का तरीका मुख्तलिफ है। जो रॉ मटेरियल है उसकी मैंने ज़कात किस तरह निकालनी है? एज पर कॉस्ट, जितनी उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। मतलब अगर मैंने 1000 रुपए की वो चीज़ खरीदी थी, तो मैं अगर वो रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी साल का आखिर आ गया, रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। मसलन मेरा काम है कपड़ा बनाने का, गारमेंट्स की फैक्ट्री है। अब वहाँ पे जो है वो धागा पड़ा हुआ है, मसलन जिससे गारमेंट्स बननी है, कॉटन पड़ा हुआ है। अब वो रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उस रॉ मटेरियल का मैंने एज पर कॉस्ट उसको काउंट करना है कि ये एज पर कॉस्ट मैं इसकी जो है वो कैलकुलेशन करूंगा। और जो मैंने कपड़ा बना दिया है, जो गारमेंट्स मैंने बना दिए हैं, उनको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? उनको एज पर प्रॉफिट कॉस्ट उसको वैल्यू लगाऊंगा, यानी जिस वैल्यू पे मैंने इसको बेचना है, ठीक है ना। इसी तरीके से मसलन मेरी दुकान है, ठीक है। अब दुकानों में बसा हुआ जो होता है कि चीज़ें मैं क्रेडिट पे ले रहा होता हूँ, लेकिन अगर कुछ चीज़ें मैंने खरीद के रखी हुई हैं, ठीक है, तो मैं उसकी कॉस्ट नहीं लगाऊंगा कि मैंने इतनी की खरीद के रखी हुई है। मैं उस पर क्या लगाऊंगा कि मैंने इतने की बेचनी है। किसी शख्स का जो है वो कपड़े की दुकान है, तो वो अपने कपड़े की जो वैल्यू निकालेगा वो कॉस्ट की वैल्यू नहीं निकालेगा, वो वैल्यू निकालेगा जो विद प्रॉफिट, उसे कितने की बेचनी।
यहाँ पर एक सवाल हो सकता है लोगों की तरफ से कि जी हमें तो पता ही नहीं होता कितने की बिकेगी। अब वो फ्लक्चुएट करती है, हो सकता है कि 110 रुपए की बिक जाए, हो सकता है 140 रुपए की बिक जाए। तो उलमा ये कहते हैं कि जी आप जो दरमियानी कीमत है ना आप वो निकालें, लेकिन आपने प्रॉफिट जरूर रखना है। अगर आपकी 110 रुपए की कॉस्ट है तो आपने 110 रुपए नहीं लगाने। अगर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जाता है 140 रुपए पे और मिनिमम प्रॉफिट जाता है 120 रुपए में, तो आप एवरेज पकड़ लें, आप 130 लगा लें, ठीक है ना। तो आप जो कैलकुलेशन करेंगे वो आप करेंगे विद प्रॉफिट, ठीक है। 3 चीजें आपके सामने नजर आ रही होंगी, कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल और इन्वेंट्री। हम अभी जो बात कर रहे हैं तीसरी की बात करें, इन्वेंट्री की बात करें, ठीक है ना। कैश तो आपने कर लिया, आपको पता है जी कैश तो मेरे पास पड़ा हुआ है। अकाउंट्स रिसीवेबल, आपने किसी को सामान उधार पे बेचा हुआ, आपने पैसे लेने हैं उससे, तो वो भी आपने लिख दिया। अब आगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर आप क्या चीजें लेंगे, रॉ मटेरियल और जो एंड प्रोडक्ट है वो दोनों आपने उसके अंदर कैलकुलेट करनी है। अगर किसी का कारोबार ही प्लॉट बेचने का है, मतलब वो उसका बिजनेस ही क्या है कि वो प्लॉट सेल करता है, तो प्लॉट बेसिकली उसका क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो जितने भी प्लॉट उसके पास होंगे फॉर सेल, उसकी वो ज़कात देगा, ठीक है ना। जितने भी प्लॉट उसके पास फॉर सेल होंगे उसकी उसने ज़कात देनी है अगर उसके पास साल गुजर गया है। इसी तरह गाड़ी पे ज़कात नहीं है, लेकिन अगर कोई गाड़ियाँ बेच रहा है, उसका जो प्रोडक्ट है वो है गाड़ियाँ, उसने गाड़ियों की ज़कात निकालनी। अच्छा, एक होता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मैंने आपको बताया जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, व्हीकल्स हैं, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे आते हैं मकान तिजारत, आलात तिजारत। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हो गई हमारे पास, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स। जो फिक्स्ड एसेट है यानी मकान तिजारत और आलात तिजारत, इसमें ज़कात नहीं है। जो आपके करंट एसेट्स हैं जिसको हम सामान तिजारत कहते हैं, उस पर आपने ज़कात अदा करनी है। उसमें क्या आएगा, जो कैश आपके पास बचा हुआ है, जो अकाउंट रिसीवेबल आपके पास है, जो इन्वेंट्री आपके पास है, उस टोटल पर आपने जो है वो ज़कात देनी है। सैकड़ों लोग रोज़ाना इस्लाम फूड मीडिया से मुस्तनद इस्लामी तालीमात हासिल कर रहे हैं, भटके हुए दिल हिदायत पा रहे हैं। आइए इस पैगाम को फैलाने में हमारे साथ ताउन कीजिए और हज़ारों दिलों को नूर हिदायत से मुनव्वर करने में हिस्सा मिलाइए।